नमस्कार, कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवानी रतूर। पटना में राष्ट्रीय जनता दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया है। इस चयन को आरजेडी के भीतर एक नए युग की औपचारिक शुरुआत के रूप में देखा जा रहा है। आज हम इसी को लेकर बात करेंगे कि किस तरह से तेजस्वी के चयन ने सिर्फ संगठनात्मक बदलाव को सामने लाया, बल्कि रोहिणी आचार्य के तेवर ने लालू परिवार के भीतर लंबे समय से सुलग रहे मुठभेदों को भी एक बार फिर खुलकर सामने ला दिया है। तेजस्वी यादव की ताजपोशी पर उनकी बहन रोहिणी आचार्य ने तीखी प्रतिक्रिया दी, जिससे ये साफ हो गया कि आरजेडी की आंतरिक राजनीति अब सिर्फ पार्टी तक सीमित नहीं, बल्कि परिवार के भीतर भी एक गहरी वैचारिक और भावनात्मक दरार मौजूद है। रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस भाषा और लहजे में तेजस्वी यादव पर हमला किया, वो राजनीतिक आलोचना से कई आगे जाता दिखा है। उन्होंने तेजस्वी को घुसपैठिए के हाथ की कठपुतली बताते हुए उनकी ताजपोशी पर तंज कसा और इसे लालू प्रसाद यादव की गौरवशाली पारी से जोड़ा। ये बयान सिर्फ तेजस्वी पर हमला नहीं था, बल्कि आरजेडी की मौजूदा नेतृत्व और उसकी दिशा पर सीधा सवाल भी था। रोहिणी ने लिखा कि सियासत के शिखर पुरुष की गौरवशाली पारी का एक तरह से पटाक्षेप ठकुर सुहाती करने वालों और गिरोह एक घुसपैठ को उनके हाथों की कठपुतली बने शहजादा की ताजपोशी मुबारक। इससे पहले रोहिणी ने एक लंबा चौड़ा पोस्ट किया और लिखा, जो सही मायनों में लालूवादी होगा, जिससे किसी ने भी लालू जी के द्वारा हाशिए पर खड़ी आबादी, वंचितों के हितों के लिए मजबूती से लड़ने वाली खड़ी की गई पार्टी के लिए निस्वार्थ भाव से संघर्ष किया होगा, जिस किसी को भी लालू जी के द्वारा सामाजिक आर्थिक न्याय के लिए किए गए सतत संघर्ष और प्रयासों का गौरव बोध होगा, जिसे लालू जी की राजनीतिक विरासत और विचारधारा को गर्व के साथ आगे ले जाने की परवाह होगी, वो अवश्य ही पार्टी की मौजूदा बदहाली के लिए जिम्मेवार लोगों से सवाल करेगा और ऐसे लोगों की संदिग्ध संदेहास्पद भूमिका के खिलाफ अंजाम की परवाह किए बिना अपनी आवाज उठाएगा। रोहिणी का पोस्ट काफी लंबा है, जिसे पूरा रखना यहाँ संभव नहीं है, लेकिन उनके पोस्ट से ये तो पता चल रहा है कि रोहिणी ने कौन सी लाइन पकड़ रखी है। दूसरी बात कि लालू परिवार में मतभेद कोई नई बात नहीं, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव के दौरान और इस बार के यानी कि 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद ये टकराव खुलकर सामने आया। इस बार के चुनाव से पहले तेजप्रताप यादव को पार्टी और परिवार से अलग करने का फैसला, फिर चुनाव में हार के बाद रोहिणी आचार्य का राबड़ी आवाज से बाहर होना, चप्पल से पीटने का तेजस्वी पर आरोप लगाना, फिर रोहिणी के पीछे 3 और बहनों का घर छोड़कर निकल जाना, वो भी बच्चों के साथ। तो इन घटनाओं ने ये संकेत दे दिया था कि परिवार के भीतर रिश्ते सामान्य नहीं। रोहिणी आचार्य ने बाद में सार्वजनिक तौर पर लालू परिवार से अपने रिश्ते तोड़ने की बात कही, जिससे ये विवाद और परिवार के मुद्दे से निकलकर सार्वजनिक बहस का हिस्सा बन गया। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़े गए बिहार विधानसभा चुनाव में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली और इसके बावजूद अब उन्हें पार्टी का कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया गया। रोहिणी आचार्य इसी बिंदु को केंद्र में रखकर सवाल उठा रही। उनका तर्क है कि चुनावी हार के बावजूद पूरी कमान सौंपना पार्टी की वैचारिक परंपरा और लालूवाद के सिद्धांतों से मेल नहीं खाता। अब रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में बार बार घुसपैठियों और साजिशकर्ताओं का जिक्र किया है। उन्होंने सीधे तौर पर किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन ये संकेत दिया कि पार्टी के भीतर कुछ लोग ऐसे प्रभावी भूमिका में हैं जो लालू यादव की विचारधारा को कमजोर कर रहे हैं। उनके अनुसार ये लोग फांसीवादी विरोधियों के इशारे पर काम कर रहे हैं और पार्टी की असली कमान उनके हाथों में चली गई। लेकिन ये किसी से छिपा हुआ भी नहीं है कि रोहिणी का इशारा किधर है। ये बिल्कुल साफ है कि रोहिणी संजय यादव और रमीज जैसे लोगों पर हमला कर रही और हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों यानी संजय यादव और रमीज जैसे लोगों को वो घुसपैठिया बोल रही है। रोहिणी का यह आरोप बेहद गंभीर है, क्योंकि यह आरजेडी के भीतर पार्टी की सोच और नेतृत्व की वैधता पर सवाल खड़ा करता है। रोहिणी का कहना है कि जो खुद को लालूवादी कहते हैं, उन्हें पार्टी की मौजूदा हालत पर सवाल उठाने चाहिए। उनका तर्क यह भी है कि अगर नेतृत्व सवालों से बचता है या जवाब देने की बजाय भ्रम फैलाता है, तो ये खुद में संदेह को जन्म देता है। और सबसे बड़ी बात कि रोहिणी आचार्य का ये पहला बयान नहीं है। इससे पहले भी कई बार तेजस्वी यादव और आरजेडी के मौजूदा नेतृत्व को लेकर तीखी टिप्पणियां कर चुकी हैं।
उनके हालिया पोस्ट से ये साफ झलकता है कि उन्होंने तेजस्वी के खिलाफ वैचारिक मोर्चा खोल दिया है, न कि केवल पारिवारिक नाराजगी जाहिर की है। वो तेजस्वी यादव को लालू यादव की विरासत का स्वाभाविक उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं दिखती। उनके मुताबिक लालूवाद सिर्फ एक परिवार या चेहरे का नाम नहीं है, ये सामाजिक और आर्थिक न्याय की एक विचारधारा है। यदि नेतृत्व उस विचारधारा से भटकता है तो उसे चुनौती देना जरूरी है, भले ही वो चुनौती परिवार के अंदर से ही क्यों ना आए। और सबसे अहम सवाल यही है कि रोहिणी आचार्य इस आक्रामक रूप से आखिर क्या हासिल करना चाहती है। इसके कई संभावित पहलू हो सकते हैं, जिन्हें बिना अटकलों और गलत जानकारी के केवल राजनीतिक संकेतों के आधार पर समझा जा सकता है। रोहिणी आचार्य खुद को लालू प्रसाद यादव की वैचारिक विरासत की संरक्षक के रूप में समझती हैं। उनका फोकस बार बार लालूवाद, सामाजिक न्याय और वंचित वर्गों की राजनीति पर जाता है। ये संभव है कि वो आरजेडी के भीतर चल रहे नेतृत्व मॉडल और रणनीति को गलत दिशा में जाता हुआ मानती हो और सार्वजनिक दबाव बनाकर उसमें सुधार चाहती हो। दूसरी बात कि आरजेडी के अंदर ऐसे नेता और कार्यकर्ता हमेशा रहे हैं जो मानते हैं कि पार्टी अब सीमित दायरे में सिमटती जा रही और व्यापक सामाजिक गठबंधन की राजनीति कमजोर हुई है। रोहिणी आचार्य का बयान ऐसे लोगों को नैतिक बल देता है जो खुलकर बोलने से बचते रहे हैं। तीसरा, स्वयं की राजनीतिक पहचान स्थापित करने की रोहिणी कोशिश कर रही है। हालांकि रोहिणी आचार्य फिलहाल सक्रिय राजनीति में नहीं है, लेकिन उनके बयान ये संकेत जरूर देते हैं कि वो खुद को केवल परिवार की सदस्य तक सीमित नहीं रखना चाहती। सार्वजनिक विमर्श में लगातार मौजूद रहकर वो अपनी एक स्वतंत्र वैचारिक पहचान कर सकती है और यह आगे चलकर किसी राजनीतिक भूमिका का आधार बने या ना बने, लेकिन फिलहाल बहस के केंद्र में। चौथा, नैरेटिव को चुनौती देना चाहती है रोहिणी। तेजस्वी यादव की ताजपोशी के बाद आरजेडी के भीतर ये नैरेटिव मजबूत हो रहा है कि पार्टी में उत्तराधिकार का सवाल तय हो चुका है। रोहिणी आचार्य इस नैरेटिव को चुनौती दे रही है। उनका कहना है कि नेतृत्व सिर्फ पद से नहीं बल्कि जवाबदेही और संघर्ष से तय होता है। और इन सब के बीच बड़ी चिंता यह है कि रोहिणी आचार्य के बयान आरजेडी के लिए असहज स्थिति पैदा करते हैं। विपक्षी दल इन्हें पार्टी की आंतरिक कलह के रूप में पेश कर सकते हैं। वहीं पार्टी नेतृत्व के सामने ये सवाल भी है कि क्या इन आरोपों को अनदेखा किया जाए या किसी तरह का जवाब दिया जाए। लेकिन अगर अनदेखा किया जाता है तो मैसेज ये जाएगा कि जो परिवार नहीं संभाल पा रहा वो पार्टी को क्या संभालेगा। और अगर रोहिणी की बातों का जवाब देते हैं तेजस्वी, तो भाई बहन का बवाल और अधिक बढ़ सकता है। तो तेजस्वी यादव के लिए चुनौती दोहरी है। एक और उन्हें पार्टी को एकजुट रखना है, दूसरी ओर उन्हें यह दिखाना है कि वो आलोचनाओं से भागने वाले नेता नहीं है। रोहिणी ने अपने पोस्ट में सीधे तौर पर कहा है कि सवालों से बचना या चुप्पी साधना साजिश के आरोपों को और मजबूत करता है। फिलहाल रोहिणी आचार्य के बयान आरजेडी की औपचारिक राजनीति को सीधे प्रभावित नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर साफ है कि पार्टी के भीतर और बाहर बहस का एक नया मोर्चा खुल चुका है। तेजस्वी यादव की कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पहली चुनौती सिर्फ विपक्ष नहीं बल्कि अपनी ही पार्टी और परिवार के भीतर उठते सवालों से निपटना होगी। ये टकराव आगे किस मोड़ पर जाएगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि आरजेडी नेतृत्व इन आरोपों को किस तरह हैंडल करता है। अगर बातचीत और जवाबदेही का रास्ता चुना जाता है तो विवाद सीमित रह सकता है, लेकिन अगर चुप्पी बनी रहती है तो रोहिणी आचार्य की आवाज और तेज हो सकती है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव की ताजपोशी ने आरजेडी में सत्ता का संतुलन तो बदला ही है, साथ ही परिवार, विचारधारा और नेतृत्व को लेकर एक नई राजनीतिक बहस को भी जन्म दे दिया है, जिसका असर आने वाले समय में पार्टी की राजनीति पर साफ दिख सकता है। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।